ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV उन वायरस में से एक है जो सामान्य सर्दी ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह आमतौर पर लोगों को केवल हल्का बीमार बनाता है, लेकिन यह कुछ लोगों को बहुत अधिक बीमार कर सकता है। यह वायरस रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस RSV के साथ वायरस के न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसकी पहचान पहली बार 2001 में हुई थी और यह कई दशकों से लोगों के बीच फैल रहा है। यह दुनिया भर में पाया जाता है। यह अन्य सामान्य सर्दी के वायरस की तरह फैलता है, संक्रामक श्वसन कणों के माध्यम से जो हवा के माध्यम से एक बीमार व्यक्ति से दूसरों तक फैलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति तब वायरस की चपेट में आ सकता है जब वह किसी बीमार व्यक्ति के करीब हो या उसके साथ एक बंद जगह साझा कर रहा हो। यह दरवाजे के हैंडल या हैंडल जैसी दूषित सतहों को छूने और फिर आंखों, नाक या मुंह को छूने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। केवल कुछ ही देश HMPV के रुझानों की निगरानी और रिपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें अभी तक इसकी पूरी समझ नहीं है कि यह सभी क्षेत्रों और जलवायु में कैसे फैलता है। अध्ययनों से पता चलता है कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में HMPV मुख्य रूप से सर्दियों के अंत और वसंत ऋतु में फैलता है। उसी समय मौसमी फ्लू और RSV जैसे अन्य सामान्य श्वसन वायरस भी फैलते हैं। हालांकि यह निचले स्तर पर फैलता रहता है और कुछ लोगों को पूरे वर्ष बीमार बना देता है। आमतौर पर HMPV से संक्रमित लोगों में सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण होंगे। खांसी, बुखार, गला खराब होना, बहती या भरी हुई नाक, शरीर में दर्द, सिरदर्द यह कुछ लोगों को काफी बीमार कर सकता है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया या फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। अधिक गंभीर बीमारी के लक्षणों में घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, चक्कर आना, गंभीर थकान, निर्जलीकरण या लगातार बुखार शामिल है जिसमें सुधार नहीं होता है। यदि किसी को इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण अनुभव हो तो उसे चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। HMPV संक्रमण का खतरा किसे है? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऊपरी श्वसन संक्रमण का एक आम कारण है। जबकि कोई भी HMPV से संक्रमित हो सकता है, शिशुओं, वृद्ध वयस्कों और इम्यूनोस्प्रेशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD और अस्थमा जैसी स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा अधिक होता है। जोखिम वाले समूहों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को किसी भी श्वसन संक्रमण से बचाने के लिए अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए। HMPV संक्रमण को कैसे रोका जाता है? क्या कोई टीका है? HMPV संक्रमण को रोकना अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकने के समान है, जैसे कि भीड़भाड़ वाली या कम हवादार जगहों पर मास्क पहनना, जहां संभव हो वहां वेंटिलेशन में सुधार करना, जैसे हवा के प्रवाह के लिए खिड़की खोलकर, हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करें। पहले हाथ साफ किए बिना आंख, नाक या मुंह को छूने से बचें। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होने से संक्रमण से बचने में भी मदद मिल सकती है। संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और ठीक से सोना इसमें मदद करता है। जब कोई बीमार होता है तो वह दूसरों को बीमार करने से बच सकता है। यदि वे बीमार महसूस करते हैं तो घर पर रहें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढकें। अन्य लोगों के आसपास होने पर मास्क पहनना। वेंटिलेशन में सुधार, विशेषकर साझा स्थानों में। नियमित रूप से हाथ साफ करना और बार बार छुई जाने वाली सतहों को कीटाणुरहित करना। वर्तमान में HMPV के विरुद्ध उपयोग के लिए कोई टीका लाइसेंसीकृत नहीं है, लेकिन अनुसंधान जारी है। HMPV संक्रमण का इलाज कैसे किया जाता है? चूंकि HMPV एक ठंडा वायरस है, इसलिए लोग दर्द, बुखार, बंद नाक और खांसी के इलाज के लिए ओवर द काउंटर दवाओं से अपने लक्षणों का इलाज कर सकते हैं। भरपूर आराम करने और हाइड्रेटेड रहने से भी मदद मिलती है। वर्तमान में HMPV के लिए कोई अनुमोदित एंटीवायरल दवा नहीं है।
अधिकांश लोग कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस करने लगते हैं। यदि लक्षण बदतर हो जाते हैं तो उन्हें अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। जो लोग अधिक जोखिम में हैं, उन्हें भी अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, भले ही उनके लक्षण बहुत बुरे न हों। कुछ मामलों में जब लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर उन्हें ठीक होने में मदद करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन दे सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) परीक्षण एचएमपीवी का निदान करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, जो कुछ घंटों के भीतर सटीक परिणाम देता है। हालांकि डॉक्टर सर्दी या फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोगों के लिए इस परीक्षण का सुझाव नहीं दे सकते, क्योंकि एचएमपीवी संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और ज्यादातर मामलों में यह हल्की बीमारी का कारण बनता है। आप विभिन्न श्वसन रोगों जैसे कि कोविड-19, फ्लू, आरएसवी और एचएमपीवी संक्रमणों के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? विभिन्न श्वसन संबंधी बीमारियों को अलग अलग बताना कठिन है, क्योंकि उनके लक्षण बुखार, खांसी, नाक बहना और बंद होना जैसे समान होते हैं। हालांकि उपचार अलग अलग हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत बीमार हैं या हो सकते हैं। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के पास विशिष्ट एंटीवायरल उपचार विकल्प हैं। उपचार पर निर्णय लेने से पहले डॉक्टर कारण की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों की तुलना में एचएमपीवी संक्रमण कितना गंभीर है? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस आमतौर पर सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। हालांकि कोई व्यक्ति कितना बीमार पड़ता है, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें उसका समग्र स्वास्थ्य भी शामिल है। साथ ही चूंकि वायरस विकसित हो सकते हैं, इसलिए उनकी गंभीरता भी बदल सकती है। WHO इन परिवर्तनों की निगरानी के लिए वैश्विक विशेषज्ञों के साथ काम करता है। उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में वर्ष के इस समय तीव्र श्वसन संक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये वृद्धि आमतौर पर मौसमी इन्फ्लुएंजा, श्वसन सिंकिटियल वायरस (आरएसवी) और मानव मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी), साथ ही माइकोप्लाज्मा निमोनिया सहित अन्य सामान्य श्वसन वायरस जैसे श्वसन रोग जनकों की मौसमी महामारी के कारण होती है। कई देश तीव्र श्वसन संक्रमण और सामान्य श्वसन रोगजनकों के लिए नियमित निगरानी करते हैं। वर्तमान में समशीतोष्ण उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी (ILI) और या तीव्र श्वसन संक्रमण (ARI) की दरें हाल के हफ्तों में बढ़ी हैं और सामान्य मौसमी रुझानों के बाद बेसलाइन स्तर से ऊपर हैं। उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा गतिविधि बढ़ी हुई है। आरएसवी का पता लगाने के रुझान वर्तमान में क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हैं। उत्तरी अमेरिका को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। हाल ही में चीन में एचएमपीवी मामलों में दिलचस्पी बढ़ी है, जिसमें अस्पतालों के अभिभूत होने के सुझाव भी शामिल हैं। एचएमपीवी एक सामान्य श्वसन वायरस है जो सर्दियों से लेकर वसंत ऋतु तक कई देशों में फैलता पाया जाता है। हालांकि सभी देश नियमित रूप से एचएमपीवी के रुझानों पर परीक्षण और डेटा प्रकाशित नहीं करते हैं। जबकि कुछ मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के साथ अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। एचएमपीवी से संक्रमित अधिकांश लोगों में सामान्य सर्दी के समान हल्के ऊपरी श्वसन लक्षण होते हैं और कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। 29 दिसंबर 2024 तक की अवधि को कवर करते हुए चीन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर हाल के हफ्तों के दौरान तीव्र श्वसन संक्रमण में वृद्धि हुई है और विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांतों में मौसमी इन्फ्लुएंजा, राइनोवायरस, आरएसवी और एचएमपीवी की पहचान में भी वृद्धि हुई है। WHO की सलाह। WHO अनुशंसा करता है कि जिन क्षेत्रों में सर्दी है, वहां के लोग प्रसार को रोकने और श्वसन रोगजनकों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए सामान्य सावधानी बरतें, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए। हल्के लक्षण वाले लोगों को अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए घर पर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। उच्च जोखिम वाले या जटिल या गंभीर लक्षणों वाले लोगों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल लेनी चाहिए। व्यक्तियों को भीड़भाड़ वाली या खराब हवादार जगहों पर मास्क पहनने,
खांसने और छींकने पर टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढकने, नियमित रूप से हाथ धोने का अभ्यास करने और चिकित्सक और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह के अनुसार अनुशंसित टीके लगवाने पर भी विचार करना चाहिए। WHO सदस्य देशों को देश के संदर्भ, प्राथमिकताओं, संसाधनों और क्षमताओं पर विचार करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से श्वसन रोगजनकों के लिए निगरानी बनाए रखने की सलाह देता है। WHO ने यहां एकीकृत निगरानी पर मार्गदर्शन प्रकाशित किया है। WHO ने यहां स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रभाव सहित इन्फ्लुएंजा महामारी और महामारी की गंभीरता का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन भी अद्यतन किया है। 2001 में खोजा गया ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV सर्दी जैसे लक्षणों को ट्रिगर करता है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों, बड़े वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। संचरण स्राव और दूषित सतहों को छूने से होता है। निदान नैदानिक इतिहास, आणविक परीक्षण या इमेजिंग के माध्यम से किया जाता है। रोकथाम हाथ की स्वच्छता, निकट संपर्क से बचने और सतहों को कीटाणुरहित करने पर केंद्रित है। HMPV के बारे में हमें किसी विशेषज्ञ से जो कुछ भी जानने की जरूरत है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV पहली बार 2001 में खोजा गया था और इसे न्यूमोविरिडे परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। HMPV आमतौर पर सामान्य सर्दी जैसे लक्षणों का कारण बनता है और ऊपरी और निचले श्वसन पथ दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के वयस्कों में देखा जाता है। ऑटोइम्यून बीमारियों या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों या अस्थमा और COPD जैसी अंतर्निहित स्थितियों वाले रोगियों को अधिक गंभीर लक्षणों का अनुभव हो सकता है। सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। सहरुग्ण स्थितियों के आधार पर संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा या COPD के बिगड़ने तक बढ़ सकता है। HMPV के लिए ऊष्मायन अवधि आम तौर पर 3 से 6 दिनों तक होती है। बीमारी की अवधि संक्रमण की गंभीरता के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन आम तौर पर अन्य श्वसन वायरल संक्रमणों के समान होती है। HMPV प्रभावित व्यक्ति से दूसरे लोगों में खांसने, छींकने, संक्रमित वायरस वाली सतहों को छूने और फिर गंदे हाथों से मुंह, आंख या नाक को छूने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने, छूने और हाथ मिलाने से भी संक्रमण फैलता है।